स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, आपका विश्वसनीय स्रोत धर्म, कानून और वैश्विक नैतिकता से जुड़ी स्पष्ट और बिना सेंसर की जानकारी के लिए। हम वह सच सामने लाते हैं जिसे और लोग छिपाते हैं, प्रमाण, विवेक और निष्ठा के साथ। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य था मानव गरिमा की रक्षा करना, विचारधाराओं से ऊपर उठकर स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करना। लेकिन आज यही ढांचा विरोधाभास के भार से टूटता दिखाई दे रहा है। इस विरोधाभास की जड़ में है एक मौन शक्ति, उन धार्मिक शिक्षाओं की रक्षा जो उन्हीं अधिकारों का विरोध करती हैं जिनकी रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बना था। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव संख्या 76/254 पारित किया, जिसका उद्देश्य था कुरान की आलोचना को धार्मिक घृणा के रूप में अपराध घोषित करना। उद्देश्य सुनने में अच्छा लगा, आस्था की रक्षा, लेकिन व्यवहार में यह ऐसे ग्रंथों को सुरक्षा प्रदान करता है जो असमानता, हिंसा और धार्मिक वर्चस्व का समर्थन करते हैं। कुरान की आयत 9/5 कहती है, मूर्ति पूजकों को जहां पाओ मार डालो। आयत 4/34 पुरुषों को महिलाओं पर नियंत्रण और शारीरिक दंड देने की अनुमति देती है। आयत 9/29 यहूदियों और ईसाइयों को अधीन करने का आदेश देती है। ये विचार किनारे पर नहीं है, ये इस्लामी धार्मिक कानून में गहराई से निहित हैं और इब्न कसीर तथा अल तबरी जैसे विद्वानों द्वारा समर्थित हैं। लेकिन आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन आयतों की आलोचना भी इस्लामोफोबिया कहकर अपराध बना दी जाती है। यह कानूनी दुविधा मूल सिद्धांतों को कमजोर करती है। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग उन विचारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है जो अन्य धर्मों को दबाते हैं। लैंगिक समानता की बात होती है, लेकिन पवित्र ग्रंथों की आलोचना करने पर रोक लगती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है, मगर उन बातों पर नहीं जो धार्मिक भेदभाव को उजागर करती हैं। यह विरोधाभास केवल वैचारिक नहीं है, यह ढांचागत है और इसे अब एक अस्त्र की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है। अब बात करते हैं तकिया की, एक इस्लामी सिद्धांत जो रणनीतिक धोखे की अनुमति देता है। तकिया की शुरुआत शिया परंपरा में आत्मरक्षा के लिए हुई थी, लेकिन अब सुन्नी कानून में भी यह व्यापक रणनीति के रूप में स्वीकार की जा चुकी है। तकिया 3 स्तरों पर काम करता है। मौखिक धोखा, ऐसा कुछ कहना जिसमें व्यक्ति विश्वास नहीं करता। व्यवहारिक छिपाव, गैर इस्लामी वातावरण में इस्लामी नियमों के विपरीत कार्य करना। रणनीतिक नियंत्रण, दीर्घकालीन कथा को नियंत्रित करना, जिसमें सार्वजन के रूप में शांति का संदेश दिया जाता है, लेकिन अंदरूनी रूप से मूल विचार बनाए रखे जाते हैं। यह सिद्धांत किसी भी न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है जो ईमानदारी पर आधारित है। जब धार्मिक प्रतिनिधि विवादास्पद आयतों को पश्चिमी मंचों पर नरम भाषा में पेश करते हैं, लेकिन अरबी भाषणों में उनका कठोर समर्थन करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अदालतें छल का उपकरण बन जाती हैं। जब किसी पक्ष को धार्मिक रूप से झूठ बोलने की अनुमति हो, तो न्यायिक संस्थाएं भरोसे के आधार पर कैसे काम कर सकती हैं? यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में एक पैटर्न सामने आया है। पश्चिमी जनता के लिए नरम भाषा में बयान, लेकिन समुदाय के भीतर कट्टर सिखावन। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इस्लामी प्रतिनिधियों ने कुरान की हिंसा और लिंग भेद को ऐतिहासिक या प्रतीकात्मक बताया, लेकिन अंदरूनी दस्तावेज अक्सर अरबी में सिखाते हैं कि ये आयतें अभी भी पूर्ण रूप से लागू होती हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों। यह दोहरी व्याख्या एक संकट को जन्म देती है। अदालतें तय नहीं कर सकती कि कौन सी व्याख्या मान्य है, सार्वजनिक मंच की मध्यम भाषा या मूल आदेश। इस स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करना होगा। मूल ग्रंथों का मूल्यांकन, आयहु तड़ते पवित्र ग्रंथों की असल भाषा और सामग्री को जांचें, न कि केवल कूटनीतिक व्याख्याओं को। समान मानक, धार्मिक विचारधाराओं को उसी कानूनी कसौटी पर परखा जाए जैसे किसी अन्य विचारधारा को। पूर्ण पारदर्शिता, केवल कुछ शांतिपूर्ण आयतों को उद्धृत कर बाकी को छिपाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धोखे की पहचान, कानूनी प्रणाली को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि धार्मिक धोखे के पैटर्न की पहचान की जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का सपना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, एक ऐसा ढांचा था जो घृणा और तानाशाही को रोक सके। लेकिन आज, जब यह तकिया जैसे सिद्धांतों को संरक्षण देता है, तो यही कानून आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़ता प्रतीत होता है। यह किसी धर्म पर हमला नहीं है, यह न्याय की रक्षा की बात है, समान रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना भय के। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून को जीवित रहना है, तो उसे इन पवित्र विरोधाभासों को ढकना बंद करना होगा और पवित्र अधिकारों की रक्षा शुरू करनी होगी। धन्यवाद हिंदू इन्फोपीडिया से जुड़ने के लिए। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी ब्लॉग पढ़ने के लिए जाएं hinduinfopedia.com।